निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन, और सकल मुनि के आश्रम ही जाए जाए सो। ऋषि मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उन्हें सुख दिया है। हम भी संकल्प लें, जिन श्री राम की हम कथा श्रवण कर रहे हैं, हम भी जितना बन सकेगा दूसरों को सुख देंगे, दुख देने की कभी सोचेंगे भी नहीं। पावन यात्रा प्रभु की अवतार का उद्देश्य पूर्ण होने जा रहा है। ऋषि मुनियों के आश्रमों से आशीर्वाद लेते हुए निषाद राज से भेंट करते हुए भगवान अपनी वन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। भव सागर के का खिवैया एक केवट को नैया के लिए आमंत्रित करता है। दुनिया को देने वाला भगवान आज स्वयं मांगता है, मांगी नाव ना केवट आना। किसी ने कहा भगवान ने नौका मांगी, अरे वो तो स्वयं जगत की नैया के खिवैया है, भवसागर की नैया के खिवैया है। किसी ने कहा नहीं नहीं, श्री राम ने नाव मांगी, बोले मांगी नाव, बोले ना केवट आना, खुद आ गया। किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, भगवान नौका तो मांग रहे हैं, मांगी नाव ना केवट आना, आ नहीं रहा है। किसी ने कहा नहीं, भगवान नौका तो मांग रहे हैं, पर सारी बात इसी घाट पर क्लियर कर ले रहे हैं, नहीं तो फिर उस पार जाकर झगड़ा करो, लड़ो। इसलिए भगवान पहले ही सब बात क्लियर कर लो भैया, कि मांगी नाव। भैया नौका तो चाहिए, गंगा पार होना है। पर केवट एक बात स्पष्ट कर दे, तुम हमें नौका में बिठाकर ले चलना, इस पार से उस पार उतार देना, पर हमें पता है ये तुम्हारा व्यवसाय है, ये तुम्हारा धंधा है, ये तुम्हारी रोजी रोटी है। पर महाराज देख रहे हो ना, हम वनवासी वेश में हैं, इसलिए हम पहले क्लियर कर दें कि नौका में तो बैठेंगे, पार भी होंगे, पर न केवट आना। पहले आना चलता था, आना, 2 आना, 4 आना, 12 आना, ये आना चलता था, पैसा। भगवान ने कहा नौका में तो बैठेंगे, पर न केवट आना। हमारे पास आना नहीं है, तुम्हारी उतराई देने के लिए कुछ पैसा नहीं है। अगर ऐसे ही उतारना चाहते हो तो आ जाओ। भगवान ने कहा पहले क्लियर कर दो, नहीं फिर बाद में झगड़ा करे, महाराज तुमने पहले नहीं बताया, क्यों बिठाते हो। इसलिए पहले बता दिया, ना केवट आना, आना नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं। केवट बोला प्रभु ले कौन रहा है पैसा, आपके पास
विश्वास ना हो तो सौगंध खाकर कहता हूं। मोहि राम उरयान दशरथ सपथ सब साची कहो। मोहि राम पद कमल जोय चढ़ाऊ नाव ननाथ उतराई चहो। पद कमल जब भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि आना नहीं है, उतराई देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, हम बनवासी वेश में हैं, तो केवट ने भी स्पष्ट कर दिया ना नाथ कछु उतराई जाओ। और मैं सौगंध खाकर कहता मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं और आपके कौन की? पिताजी की। बाप भी कह सकता है, मल्ला है। मैं सौगंध खाकर कहता हूं अगर आपने मुझसे चरण धुला लिए तो नाथ नाथ उतराई चाहूं। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। केवट सौगंध खाने भी बैठा तो मोहि राम राउर, राउर माने आपका भोजपुरी भाषा, राउर शब्द भोजपुरी में। राउर गांव कहाँ बा? राउर शब्द प्रयोग कर रहा है। मोहि राम राउर आन दशरथ। अच्छा, केवट कह सकता था मोहि राम राउर, आन माने शपथ सौगंध। मोहि राम राउर, मोहि राम राउर आन जान की सपथ सब साची कहूं। कह सकता था या कह सकता था मोहि राम राउर आन लक्ष्मण सपथ सब साची कहूं। कह सकता था। जिस सामने खड़े उनकी सौगंध नहीं खा रहा, बेचारे भी घरे पड़े हैं, उनकी सौगंध खा रहा है। ऐसा क्यों किया इसने? राम जी और दशरथ जी की ही सौगंध क्यों खाई केवट ने? केवट बड़ा चतुर है। और महाराज एक जन्म नहीं 3-4 जन्म से लगा है चरण धोने के, पकड़ने के चक्कर। कभी कछुआ बनता है तो कभी शिकारी बनता है तो कभी कुछ बनता है। बहुत चतुर है। मोहि राम राउर आन दशरथ। केवट जानता है राम जी की सौगंध खाओ तो और ना खाओ तो। राम जी मरने वाले नहीं, ये तो अजर अमर है। और दशरथ जी की सौगंध क्यों खा रहा है? बोले दशरथ जी की सौगंध खाओ तो और ना खाओ तो दशरथ जी जिंदा रहने वाले नहीं, उन्हें तो मरना ही। लक्ष्मण जी ने जैसे ही पिताजी का नाम सुना
राम जी तो मुस्कुरा दिए, पर लक्ष्मण जी ने जैसे ही पिताजी का नाम सुना, अरे महाराज धनुष चढ़ा करके और तान कर खड़ा हो गया। केवट सावधान, तेरी मजाल मेरे पिता की सौगंध खाता है, अब तू नहीं बच सकता, सावधान। आहा, जैसे ही लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, केवट बड़ा प्रसन्न हो गया। आहा, क्या बात है छोटे लाल जी, जल्दी से चलाओ बाण और ले लो मेरे प्राण। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। कि भगवान को पार करने से पहले ये दासई पार हो जाए। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। जल्दी चलाओ बाण, ले लो मेरे प्राण। केवट ने कहा, ऐसा मरण तो सौभाग्यशालियों का होता, ये भाग्यवानों को ऐसा मरण प्राप्त होता है। एक जन्म नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर तक प्रयास कराने के बाद भी, बहुत प्रयास किया जाए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, 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 जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतरा में कहे आवत नाही, 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 जन्म 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 मुनि, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मोहि जतन कराई, अंतरा में कहे आवत नाही, अंतरा में कहे आवत नाही, आवत नाही, आवत नाही, आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक प्रयास करने के बाद भी अंत समय भगवान का नाम मुख से, जल्दी से चलाओ बाण और ले लो मेरे, ऐसा सौभाग्य कैसे प्राप्त, किसे प्राप्त होगा कि अंत समय जिन राम का नाम नहीं आता है और वो साक्षात राम मेरे सामने खड़े हैं। जल्दी से बाण चलाओ। और एक बात और बताऊं, लोग कहते हैं कि मरने के बाद अगर मृतक
की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दी जाए तो मृतक आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाए। लोगों की तो अस्थियां ही प्रवाहित की जाती, मैं तो शरीर समेत गंगा में प्रवाहित कर दिया जाऊंगा, जल्दी बाढ़ चलो। राम जी ने इशारा किया, ना 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 लक्ष्मण, अगर इसे मार दिया तो फिर गंगा तट पर कोई मल्ला है नहीं। अभी बहुत लंबा प्रसंग है, अपने पास समय का बहुत अभाव है। भगवान ने कहा तुम जो चाहते हो सो करो। बेगी आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहु। भगवान ने आदेश दिया जल्दी से जाओ, पैर पखार लो, हमें देर हो रही है। और इतना सुनना था, केवट दौड़ा। अरे रुनकुआ झुनकुआ लेंदुआ पेंदुआ की मैया, उसके बच्चों के नाम थे। रोटी बना रही थी चूल्हे पे, उठ, जिंदगी हो गई रोटी बनाते बनाते, जल्दी चल। भगवान के चरण प्रक्षालन करने चलना है। और इतना कहते केवट की आंख में आंसू आ गए। पति को रोते देखकर पत्नी ने कहा, स्वामी क्या बात है? केवट ने कहा, अरे झुनकुआ की माई, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज हम भगवान के चरण पखारेंगे, पर बाहर दुर्भाग्य कि हमारे घर में कोई सोना चांदी पीतल तांबे का पात्र नहीं। पत्नी अच्छी होना महाराज जिंदगी स्वर्ग है। केवट की पत्नी बहुत अच्छी थी। और पत्नी किससे कहते हैं? पत्नी उसे कहते हैं जो अपने पति को पतन से बचा ले। पति को पतन से बचाने वाली होती है पत्नी। और इनके आगे क्या लगा है? परिचय देते हैं। एक इंदौर के हमारे शिष्य हैं, वो हर बात में ये मेरी धर्म पत्नी, ये मेरी धर्म पत्नी। इनके आगे धर्म लगा है ना, ये धर्म को लेकर चलती है, तो इनका नाम है धर्म पत्नी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, धर्म के पिता होते हैं, ये मेरे धर्म के पिता, ये मेरे धर्म का पुत्र है, ये मेरे धर्म का भाई है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, किसी का धर्म का पति होता है? कोई कहता है मेरे धर्म के पति? धर्म इनमें लगा है। पहले होती थी पत्नी, आज होने लगी है वाइफ। ओह शी इज माय वाइफ। पहले होते थे पति, अब हो गए हस्बैंड। शादी में बजता है ब्रास बैंड और घर में बजता है हस्बैंड। हंस के बैंड बजाए। सीख लिया हमने, हमारी परंपरा में। हमारे यहां तो पति पत्नी, विदेशों में लो, ही इज माई हस्बैंड, शी इज माई वाइफ। बड़ी खतरनाक होती है वाइफ। वाइफ और नाइफ दोनों बड़े खतरनाक। पत्नियां हमेशा धर्म पर चलती हैं, घर गृहस्थी देखती हैं, संभालती हैं, पति को पतन से बचाती हैं। और वाइफ किसे कहते हैं? विदाउट इंफॉर्मेशन एनी टाइम फाइट, शी इज वाइफ। घर में घुसे नहीं और शुरू हो गई, कोई बिना सूचना के जो हमेशा लड़ने को तैयार हो, वही वाइफ है। पत्नी बहुत समझदार थी केवट की।
कहा स्वामी चिंता मत करो, आप दुखी मत हो। झट से छत पर ऊपर चढ़कर गई और 2 लकड़ी के पात्र ले आई। एक कठौती थी, एक कठौता था। केवट की पत्नी ने कहा सोनी चांदी तांबे पीतल के बर्तन नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास लकड़ी की कठौती तो कठौता तो है, इसलिए चलते इसमें चरण धुलाएंगे। और बड़ी समझदार थी। प्रभु स्वामी इसमें प्रभु के चरण धुलाएंगे, फिर ये कठौते जो है ना, ये आपके ये लकड़ी का पात्र फिर मैं नौका में नहीं रहने दूंगी। क्यों? अगर हम धातु के पात्र में चरण पखारेंगे तो वो धुल जाएगा, पर लकड़ी पानी सोखती है, पीती है। ये लकड़ी का पात्र फिर मैं अपनी रसोई घर में ले आऊंगी और उसी में आटा सान सान के पूरे परिवार को रोटी बनाकर खिलाऊंगी, जिसमें भगवान के चरण का कुछ ना कुछ तो जरूर अंश होगा, चरणामृत का। उसे फिर नहीं रहने दो। केवट की पत्नी ने कठौती पकड़ा दी केवट को। केवट बोला नहीं नहीं नहीं, कठौती नहीं, कठौता दे। क्यों? अरे कठौती ले गया तो बेटी बन जाएगी। उनके चरण में ऐसा जादू है कि जिसे छू दे वो स्त्री बन जाता है। तो बेटी कठौती स्त्रीलिंग है, इसलिए एक काम कर, कठौता दे, कठौता। अगर बनेगा भी तो बेटा बनेगा, नौका चला चला के कमा के खिलाएगा। और दौड़ के गया भगवान के पास। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। कठौता भर ले आवा। पानी कठौता भर ले आवा। पानी कठौता भर ले आवा। आनंद उमंग अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोवर लागा। चरण सरोज पखारन लगा रगड़ने, लगा रगड़ने। 1 घंटा 2 घंटा छोड़े ही ना। भगवान ने पांव छुड़ाया, होत विलंब उतारहु पारू। धरती पर पैर रख दिया, केवट बिगड़ गया। प्रभु ये तो गलत बात। 1 घंटे से रगड़ रगड़ के चरण के कणों को निकाला था और आपने बिना मेरी फटी दुपट्टी से पहुंचे धरती पर रख दिया। जितने निकाले नहीं उतने चिपक गए।
अभी तक तो आपके चरण पर शंका थी, पर अब आपके हृदय पर भी शंका होने लगी। लक्ष्मण जी धीरे से बोले, वो भी पखार लो। आप चुप रहिए छोटे लाल जी। भगवान ने कहा, तो तुम बताओ केवट, तुम 1 घंटे से लगे रगड़ने में कितनी देर कैसे खड़ा रह सकता हूं भैया? केवट बोला, तो आप भी बताओ प्रभु, इतने विकट चरणों को मैं इतनी जल्दी कैसे धो सकता हूं? विकट? हाँ, गौतम तिय तारन है, अधम उदाहरण है, और प्रेम से पगों को पखारन मोहे दीजिए। भगवान बोले, इतनी देर पखारोगे? और एक पैर पर हम कब तक खड़े रहेंगे? केवट बोला, अच्छा ये बात कहो ना, चाहो अवलंब, अवलंब चाहिए आपको, और वो भी विलंब बिन। चाहो अवलंब विलंब बिन, तो रघुनाथ जू सुनो। क्या बोले? नाथ मेरे माथ पर हाथ धर लीजिए, नाथ मेरे माथ पर हाथ धर लीजिए। भगवान बोले, धरना पड़ेगा। और जैसे ही भगवान ने केवट के सर पर हाथ रखा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को ना। धन्य है केवट तू। देवता पुष्प वृष्टि करके केवट की सराहना कर रहे। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। केवट बोला, प्रभु रुको रुको, एक काम और रह गया। क्या? कहा, आपने सबको पार कर दिया, कुछ लोग और रह गए। भगवान बोले, कौन रह गए? यहां तो कोई दिख नहीं रहा। केवट बोला, यही तो बात है प्रभु, अगर आप ही को दिख जाते तो पार नहीं हो जाते। आप ही को तो नहीं दिखे, इसलिए तो पार नहीं हुए हैं। उन्हीं को पार करना है जो आपको दिख नहीं रहे। केवट ने अपने पितरों को तर्पण दिया। लक्ष्मण जी बोले, पंडा बनो, पिंडदान कराओ, तर्पण कराओ। भगवान बोले, सब कुछ करना पड़ता है। दुनिया भगवान के बस में है, पर भगवान तो भक्त के बस में है। और भगवत भक्त नहीं तो भगवान कैसे? दुनिया भगवान के बस में है, पर भगवान तो भक्त के बस में है। श्री सीताराम जी महाराज को ले जाकर नौका में बिठा दिया और बीच भंवर में जाकर पतवार रख दी नौका में और हाथ बांध के बैठ गया। नौका धों भों भों। भगवान बोले, रे भैया 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 भैया, देखो देखो नौका डूब जाएगी। केवट, क्यों? देखो कितना चक्कर लगा रही है। केवट बोला, बस 2-4 में ही डर गए। हम जीवों को 84 लाख योनि का चक्कर लगवाते हो तो है? अरे नौका डूब जाएगी। केवट बोला, नहीं डूबेगी। क्यों?
भव सागर का खिवैया मेरी नैया में बैठा है। केवट बोला महाराज, डगमग डोले माझी पाण्यावरी नाव रे, पाण्यावरी नाव रे, पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी थांब रे, डगमग डोले माझी। श्रीराम डगमग डोले माझी पाण्यावरी नाव रे, पाण्यावरी नाव रे, पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी थाव रे, पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव रे। पंढरपुरनाथ की तुझे चरणासी बहे भीमचंद्र भामा, भीमचंद्र भामा। तुझे चरणासी बहे भीमचंद्र भामा, भीमचंद्र भामा। नहीं देव पावलो मी झालो अभागा, झालो अभागा। आता तारी देवा माला, आता तारी देवा माला, एक वेला पाव रे, एक वेला पाव रे, पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव रे, पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव रे। साठी देवा नरसिंग झाला, नरसिंग झाला। प्रल्हाद साठी देवा नरसिंग झाला, नरसिंग झाला। दुष्ट मार्याला देवा भक्त तार्याला, भक्त तार्याला। भक्त उर्दिरीशी देवा जागी तुझे नाव रे, जागी तुझे नाव रे। पंढरीच्या पांडुरंगा बेगी बेगी धाव रे। डगमग डोले माझी पाण्यावरी नाव रे, पाण्यावरी नाव रे। पंढरीच्या पांडुरंगा बेगी बेगी धाव रे। विठ्ठला पांडुरंगा।
माझी ऐकून बिनावानी बिनावानी फक्त एक नाथी घरी फक्त एक नाथा घरी भावतो पाणी भावतो पाणी माने दास तुक्या देवा माने दास तुकड्या देवा रूप तुझे डावरे रूप तुझे डावरे पंढरीच्या पांडुरंगा बेगी बेगी धावरे पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव ढगमग डोले माझी पाण्यावरी नाव रे पाण्यावरी नाव रे पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव रे प्रल्हाद साठी देवा नरसिंग झाला नरसिंग झाला प्रल्हाद साठी देवा नरसिंग झाला नरसिंग झाला दुष्ट मार्याला देवा भक्त तार्याला भक्त तार्याला भक्त उदरसी देवा भक्त उदरीसी देवा जागी तुझे नाव रे जागी तुझे नाव रे पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव रे डगमग डोले माझी पाण्यावरी नाव रे पाण्यावरी नाव रे पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव रे पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव रे पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी पांडुरंगा 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 विठ्ठल 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 माझा पांडू विठ्ठल 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 माझा पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंगा 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 हो विठ्ठल 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 पांडुरंगा
पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पंढऱ्याचा पांडुरंग वेगा वेगी धाव रे पंढऱ्याचा पांडुरंग वेगा वेगी त्याचा पांडुरंग वेगा ढगमग डोले माझी सांगा ना अरे पाण्यावरी नाव रे पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी विठ्ठला उतरी थाळ भय सुरसरी रे और सिया राम गुह लखन सवे। केवट ने दंडवत किया, प्रणाम किया, भगवान संकोच करने लगे, इसे कुछ नहीं दिया। किशोरी जी ने मुंदरी उतार कर दी पर केवट चरणों में गिर गया। आज नाथ में काह न पावा मिटे दोष उतार। बहुत कीन प्रभु लखन सिए तो नहीं कछ केवट ले, तो विदा कीन करुणा यतन विमल भगति बर विमल भक्ति प्रदान करती। भगवान श्री राम निषाद राज से विदा लेकर चित्रकूट में पधारते हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।